जय हिंद दोस्तों, मैं सोम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप हमारा फाउंडेशन बैच जो है इसको सही से देख रहे होगे, अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। और आपने देखा होगा कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैंने प्राइम नंबर बहुत डिटेल में कराया है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमने पढ़ा है प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर को प्राइम, जितने भी क्वेश्चन पढ़े हमने, रैशनल नंबर पढ़े, उन सभी के क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए समझ लो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि अगर आप कभी भी प्राइम नंबर पढ़ रहे हो, आपको ऐसा है कि भाई इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, तो विश्वास मानो आप सारी वीडियो देखने के बाद इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर लोगे, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आए आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना, और जैसा कि मैंने बोला था कि नोट्स आपको बनाना है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। इसकी जो क्लास की पीपीटी होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बिना कुछ लेट किए सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखोगे हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, प्राइम नंबर बताना है। क्या लिखा हमारे पास, प्राइम नंबर। क्वेश्चन क्या दिया है, बताओ प्राइम नंबर क्या है। सबसे पहले बताओ कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। दोस्त, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर, ये बात समझ में आई आपको। चलो, अब मैंने आपको एक चीज सिखाया था, अगर किसी नंबर के आखिरी जो होता है, लास्ट डिजिट जो होता है, अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट हमारे पास या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 होता है ना, तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि नंबर हमारा 2 से भी कट जाएगा। तो अगर हम अपने ऑप्शन पे आते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 क्या बोलता है, बताओ इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा है। पहली बात ये नहीं होगा क्योंकि इसके आखिरी में क्या लिखा हुआ, 8 होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 8 लिखा है, प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये रहा और एक ऑप्शन हमारे पास ये रहा। अब मुझे बताना है कि बताओ इसमें से प्राइम नंबर क्या है क्या नहीं है। मैंने आपसे बोला था कि आप जो है ना कुछ स्क्वायर तक याद कर लो। अभी अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो आप कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद किए रहना। ठीक है ना, बाकी जो आपकी क्लास होगी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसमें मैंने आपको पूरे मतलब कम से कम कोशिश करूंगा कि 30 तक स्क्वायर में आपको याद करा दूं। अब अगर मैं 361 को देखता हूँ, 361 को देखता हूँ, ठीक है ना, तो जो 361 होता है हमारे पास, जो 361 होता है ना, ये 19 का स्क्वायर होता है। आप 19 का स्क्वायर करो क्या मिलेगा आपको, 361 मिलेगा। इसका मतलब जो ये 361 है ये हमारा 1 से भी कटेगा, ये 361 से भी कटेगा और ये 19 से भी कट जाएगा भाई। तो इसके फैक्टर कितने हो गए भाई, 3 हो गए, इसलिए ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। बचा हमारे सामने क्या ऑप्शन, डी। तो हम डी पे चले जाएंगे, हमारा जवाब क्या होगा, डी। तो 373 क्या होगा हमारे पास, ये प्राइम नंबर होगा। हम अप्रोच एग्जाम में जैसा क्वेश्चन वैसे हम अप्रोच करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करना आसान लगा, मैं उस तरीके से सीधा किया और अपने सही जवाब पे पहुंच गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 373 क्या होगा, एक प्राइम नंबर है। ओके, अब 373 अगर प्राइम नंबर है तो अगर 373 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर क्या मिलेगा दोस्त, रिमाइंडर या तो 1 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा, मैंने आपको सिखाया था। ठीक है ना, पर रिमाइंडर वाला फॉर्मूला शायद इसमें ना लगे क्योंकि इससे करोगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बस ये अगर आपको स्क्वायर याद होता तो सीधा आप कर लेते, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही जवाब होगा। चलिए आगे बताओ, सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो बोल क्या रहा है कि स्टार्टिंग के जो है 5 प्राइम नंबर का सम बताओ। स्टार्टिंग का 5 प्राइम नंबर का सम क्या होगा। अब सभी को पता है, दुनिया को पता है भाई कि जो प्राइम नंबर होता है वो स्टार्ट कहां से होता है, 2 से होता है। देखो अच्छा एक चीज मैंने मेंशन भी कर दिया, ये यूपी टेट के पेपर में आया था। ठीक है ना, ये यूपी टेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं सारे एग्जाम को कोशिश कर रहा हूँ कि जो टॉपिक कॉमन है, जो सभी एग्जाम में आते हैं, सभी को कॉमन लेके चलूं मैं। तो जैसे यूपी टेट है, फिर आप रेलवे के भी क्वेश्चन देखोगे, दिल्ली पुलिस के भी देखोगे और फिर एसएससी के भी क्वेश्चन आप देखोगे इसमें। तो अगर मैं बात करता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर तो क्या होगा, तो भाई सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद प्राइम नंबर क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। उसके बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। कितने होगा भाई, 1 2 3 4 हो गए ना हमारे पास। 5 बोला है तो लास्ट में क्या करोगे आप, 11 कर दोगे। लास्ट में क्या करोगे आप, 11 करोगे। ठीक है ना, तो हमारे पास कितना होगा, ये 7 3 10 हो गया ये, और ये कितना हो गया 5 तो 7, तो कुल मिला के कितना मिलेगा आपको, ये 7 और ये 11, तो टोटल कितना है हमारे पास दोस्त, 28 होंगे। कितने प्राइम नंबर होंगे हमारे पास, ये 28 प्राइम नंबर होंगे। कुछ नहीं करना था, 5 प्राइम नंबर को जोड़ना था, 5 प्राइम नंबर को जोड़ना था। स्टार्टिंग का प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, आप ऐड करोगे तो 28 आएगा।
समझ में चीजें आपको आ रही, बहुत आराम से मैं करा रहा हूँ चीजों को, ठीक है ना। तो 28 प्राइम नंबर होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हाँ, ये क्वेश्चन करके बताओ, मुझे शायद एक बार आप सोचो और मुझे ये लगता है कि आप गलत जवाब दोगे यहाँ पे, मतलब मैं मानता हूँ कि आप शायद गलत जवाब दोगे। ओके सर, ये ऐसे कैसे आप बोल रहे हो गलत जवाब दोगे? बताओ जरा, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? बोल रहा है कि बताओ वो इवन नंबर होता है, फिर बोल रहा है वो ऑड नंबर होता है, फिर बोल रहा है वो मिक्स नंबर होता है, फिर क्या बोलता है नन ऑफ दिस होता है, कुछ नहीं होता है। तो भाई इसका ऑप्शन क्या होगा, जरा सोचिए क्या होगा। अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब देखो जरा, पहली बात, अगर हम पहले ऑप्शन पे आते हैं कि प्राइम नंबर क्या होगा, अगर प्राइम नंबर को आप इवन नंबर बोलते हो ना, तो भाई केवल इकलौता इवन प्राइम नंबर वो 2 होता है। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर हमारा इवन नहीं होता। इकलौता प्राइम नंबर क्या होता है, 2 जो होता है वो इवन प्राइम नंबर होता है। अगर आप ऑड बोल रहे हो, अगर आप ऑड बोल रहे हो ना, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, 2 को निगलेक्ट कर रहे हो भाई, 2 को हटा रहे हो। 2 मिश्रित संख्या होती है भाई, मिक्स नंबर होता है भाई, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी तो गलत ही हो गया। मिक्स नंबर क्या, ठीक है। अब इसको आप 2 तरीके से, भाई मिश्रित संख्या है मतलब ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ ना, ऐसे करके लिखा हुआ है, ये तो गलत हो गया ना। या फिर अगर किसी ने दिमाग लगाया होगा कि सर मिक्स से मैं समझ रहा हूं कि वो इवन होगा ऑड होगा, तो भी गलत है। मिक्स नहीं, खड़ा नंबर आप बोल सकते हो, जिसमें इंटीजर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर या होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना, नेचुरल नंबर आपका होते हैं। तो हमारा, अगर तुम इसको इवन बोल रहे हो तो भाई इवन खाली 2 होगा, ऑड बोल रहे हो तो भाई 2 को नहीं ले रहे हो, तो ना तो हमारा प्राइम नंबर इवन होगा ना तो वो ऑड होगा, ना तो इवन होगा ना तो ऑड होगा, ना ये होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, कुछ नहीं होगा। अगर पेपर में आता कि प्राइम नंबर होता क्या, देखो प्राइम नंबर नो डाउट हमारे पास क्या होता है, ऑड होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, अगर पेपर में आता प्राइम नंबर क्या है तो बोलोगे प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होते हैं, एक्सेप्ट ठीक है, ऑड नंबर होते हैं। और यहाँ पे रहना कि इसमें 1 नहीं होता, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ऑड नंबर हाँ, लेकिन इसमें 2 नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ऑड नंबर की बात करते हो, ऑड नंबर आपका 1 भी होता है, जो कि गलत है क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर जानते हो क्या है, डी है। इसका आंसर क्या हमारे पास, डी है। ये आपका सीटेड का क्वेश्चन था, आपका सीटेड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। उम्मीद कर रहा हूं इसमें मतलब इसका सही जवाब कोई भी नहीं है, डी मार्क क्या हो गया। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 1 से लेकर 30 तक का जो है सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ बताओ। ये एस्टेट में आया था, इसको कैसे करोगे आप? 1 से लेकर 30 तक गिनती लिखोगे? नहीं भाई, गिनती नहीं लिखोगे। मैंने आपको एक ट्रिक याद किया था, क्या? 44, 22, 322, 321। 1 से 30 बोला है तो 1 से 30 कहां आएगा भाई? इसमें आएगा, इसमें आएगा और इसमें आएगा। 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30 इसमें ही आएगा। इन सबको ऐड कर लो, 4 + 4 + 2 तो कितना होगा हमारे पास, ये 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ये ए आ जाएगा। समझ में आया? देखो इतनी तेज करना आपको। अब बच्चे क्या करेंगे, 1 से लेके 30 तक लिखेंगे, फिर ढूंढेंगे बताओ उसमें कौन सा प्राइम नंबर है। तो आपको वो नहीं करना है। आप अगर ये ट्रिक आपको याद था तो बस 4 + 4 कितना होता है, 2 होता है, उसमें 2 4 + 4 8 होगा, सॉरी 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा, उसमें 2 ऐड करो कितना मिलेगा आपको, 10 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है ना? समझ में चीजें आपको शायद आ रही होगी। आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसान तरीके से कर ले जाओगे। ये भी आपको किस में आए थे, एस्टेट में आए थे। ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैंने फिल्टर किया कि आप कम से कम ये तैयारी कर रहे हो, तो जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको फायदा हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बताओ, ये यूपी टेट का आया था। ठीक है, यूपी टेट में क्वेश्चन आया था आपका 2014 में, और बोल रहा है बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है ना? तो अगर आप टेट की तैयारी करते हो तो प्राइम नंबर उनका फेवरेट है, हर बार पूछते हैं वो प्राइम नंबर, हर बार पूछते हैं वो। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, भाई अगर इस सवाल में भी सोचना पड़े तो सोचो, रिवीजन की कुछ कमी चल रही है, अभी रिवीजन की कमी चल रही है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है दोस्त? 2 होता है। समझ में आया? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास? 2 ही तो होगा भाई, 2 से छोटे प्राइम नंबर होंगे ही नहीं। 2 से छोटे प्राइम नंबर पॉजिटिव भी होते हैं हमारे पास, तो 2 से छोटा हमारे पास प्राइम नंबर कोई होगा ही नहीं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? वो 2 होगा। पहली बात तो 1 को काटोगे, 8 होता नहीं है। 3 क्या? 3 तो नहीं होगा। 3 प्राइम नंबर है पर छोटा है, सॉरी 3 प्राइम नंबर है पर छोटा थोड़ी है।
तो 2 और 3 की बात करेंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास, 2 होगा। ठीक है, अगर गलती से पेपर में आता कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बताओ, अगर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम बोलते हैं तो इसका आंसर क्या होता, 3 होता, क्योंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर हमारे पास होता है जो ऑड है वो क्या है हमारे पास, ठीक, वो कितना होता है हमारे पास, ठीक है, वो कितना होगा हमारे पास, 3 होगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास, वो 3 होगा, नहीं सॉरी 2 होगा, पर अगर ऑड में बोलेगा तो 3 होगा। करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है 1 प्राइम नंबर नहीं होता, करेक्ट बोल रहा है 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो बात तो सही बोल रहा है भाई, शुरू से बार बार पढ़ रहा हूं कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो बात तो सही बोल रहा है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 1 प्राइम नंबर, भाई सफेद झूठ बोल रहा है, ये सफेद झूठ बोल रहा है, काटो इसको। 1 प्राइम नंबर क्या प्राइम नंबर थोड़ी हो, प्राइम नंबर नहीं होता ना, ये बोल रहा है 1 प्राइम नंबर होता है, काटो इसको। 1 कंपोजिट नंबर होता है, काटो इसको, क्योंकि 1 कंपोजिट भी नहीं होता है। 2 प्राइम नंबर नहीं होता, ये क्यों भाई, अभी स्टार्टिंग से डिस्कस तो कर रहा हूं, 2 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ये भी गलत, तो सही जवाब क्या होगा हमारे पास, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये बात सही बोल रहा है, ये बात सही बोल रहा है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। आगे बढ़े, हाँ ये बताओ जरा, लिस्ट नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो क्वेश्चन को बस खाली ना लैंग्वेज घुमा दिया है, पूछ वही रहा है, बस लैंग्वेज को घुमा दिया है। बोल रहा है कि छोटा बताओ जो नेगेटिव ना हो प्राइम नंबर क्या होगा। भाई छोटा प्राइम नंबर बताना है, ठीक है, सबसे छोटा गैर ऋणात्मक अभाज्य पूर्णांक, इंग्लिश में देख लो भाई इसको, ठीक है ना, सबसे छोटा लिस्ट होगा, सबसे छोटा जो नेगेटिव ना हो लेकिन प्राइम नंबर हो। मतलब क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ क्या होगा, यही बोल रहा है, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा दोस्त, लिस्ट जो प्राइम नंबर क्या होगा वो 2 ही होगा। तो देखो क्वेश्चन वही सेम ही है, बस पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए होगा। ठीक है ना, तो देखोगे 2 पॉजिटिव भी है, नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं, भाई नेगेटिव कहां है, ये पॉजिटिव है, और सबसे छोटा भी और प्राइम नंबर भी है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई नंबर पढ़ लो, रैशनल नंबर ना आए कैसे हो सकता है, ये बताओ। तो ठीक है, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। पाई क्या होता, पाई बहुत चर्चा किया है इसके बारे में, बहुत टाइम लिया मैंने पाई के बारे में, रट लिया होगा आपने। सर पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। मारो आगे बढ़ो, ठीक है ना। पाई क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। क्यों होता है मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया आपसे, कोई अगर आपसे पूछ लेना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत आराम से बता लोगे कि सर पाई रैशनल नंबर क्यों होता है, बहुत आराम से बताया था मैंने आपको, समझाया भी था, तो मेरे हिसाब से आप इसको कर ले जाओगे, ठीक है ना। चलो देखो बहुत आसान क्वेश्चन इसलिए दे रहा क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी बेसिक क्लियर करो अपना, इस क्वेश्चन से आप दिमाग में रखो, सारे रिवाइज करते चलो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। हाँ ये क्वेश्चन देखो जरा कैसे करेंगे इसको। पहली बार जब भी पेपर में क्वेश्चन आए, सीरीड का क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था, जब भी क्वेश्चन पेपर में, सॉरी जब भी क्वेश्चन आए पेपर में, सबसे पहले पढ़ लेना भाई करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। नॉट करेक्ट पूछा है लगा दो भाई, सबसे पहले घेरा लगा दो, घेरा सर्कल लगा दो। नॉट करेक्ट पूछ रहा है मतलब जो गलत है वो जवाब पूछ रहा है, आपसे सही जवाब नहीं पूछ रहा है। अब स्टेटमेंट पढ़ो, मैंने बोला नॉट करेक्ट पे टिक लगाया करो। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। चलो ठीक है देखते हैं आगे। बोल रहा है सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं। समझ में आया होगा कि सर अभी आपने कुछ क्वेश्चन कराया, इसी टाइप से क्वेश्चन करवाया हुआ आपने। बोल रहा सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर सारे प्राइम ऑड होंगे तो 2 क्या है, 2 तो हमारा इवन होगा ना। तो अगर तुम सारे प्राइम नंबर को बोल रहे हो ऑड, तो 2 को नेगलेक्ट कर रहे हो बेचारा, और 2 बेचारा हमारे भाई 2 भी तो प्राइम नंबर है हमारे पास, 2 भी तो प्राइम नंबर है हमारे पास। तो स्टेटमेंट हमें मिल गया है, नॉट करेक्ट यही होगा इसका आंसर। ये गलत है, मतलब ये गलत, तो हमें गलत जवाब ढूंढना था। आगे बढ़ो, क्या बोलो, इनफाइनाइटली प्राइम नंबर होते हैं। हाँ सही तो बात है भाई, आप प्राइम नंबर थोड़ी फाइंड कर पाओगे, बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। फिर बोल रहा है प्राइम नंबर है ओनली 2 फैक्टर, सही तो बोल रहा है। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, तो ये भी सही बोल रहा है कि भाई केवल 4 अंक के केवल एक ही सिंगल डिजिट का प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना।
वो क्या होगा हमारे पास, बताना जरा कमेंट में टाइप करके। तो हमसे क्या बोला था, नॉट करेक्ट। और नॉट करेक्ट क्या होगा भाई, यही होगा, ये गलत बोल रहा है और हमें गलत जवाब ढूंढना था, हमें गलत जवाब ढूंढना था, ठीक है ना। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। और बोल रहा कि प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं, गलत है, क्योंकि भाई इवन भी तो होते हैं। तो अगर आप इवन बोलता तो भी गलत होता। ऑड नंबर होते हैं एक्सेप्ट टू, टू को छोड़ के, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये देखो, बोल रहा मैं 2 अंक की संख्या हूं। अच्छा भाई, 2 अंक की संख्या है भाई। फिर बोल रहा है दहाई के स्थान का अंक और इकाई के स्थान का अंक, द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसने एक बोला, तो उसने एक बार ये बोला, ठीक है ना। जैसे आपने बचपन में बोलते नहीं थे, पहली सुनते थे कि भाई मैं ये हूं, मतलब इस तरीके से आपने पहली सुना होगा, पहली तरह बूझ रहा है कि भाई मैं 2 अंक की संख्या हूं, ठीक है। फिर बोल रहा है यूनिट प्लेस, भाई आपको पता है मतलब 2 नंबर है, एक नंबर ए है, एक नंबर बी, तो ये क्या होगा यूनिट प्लेस, ये क्या होगा हमारा टेंस प्लेस होगा, तो ये यूनिट होगा, ये टेंस होगा। चलो ठीक है आगे बढ़े। तो बोल रहा है जो इसका टेंस प्लेस है और जो इसका यूनिट प्लेस है, दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है, मतलब लगातार प्राइम आना चाहिए, लगातार प्राइम आना चाहिए। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारे पास क्या आना चाहिए, प्राइम। उसके बाद क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, जो इसके डिजिट के सम होंगे, जो भी नंबर होगा, मान लो ये नंबर a प्लस बी है, जो भी नंबर है ना a और b, इसको अगर आप ऐड करोगे ना, तो ऐड करने पे जो मिलेगा, मान लो c मिला, जो ये c है या तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से, ये जो c जो है 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। समझ में आई बात। ऐसे क्वेश्चन को जानते हो, ऑप्शन से क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को दोस्त ऑप्शन से क्या करो। चलो करते हैं, जरा देखते हैं जरा कैसे करेंगे। बोल रहा है एक चीज समझ में आया, देखो ध्यान से समझना, एकदम स्टार्टिंग समझना। 2 नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे, दोनों कैसे हैं, प्राइम है, ये भी प्राइम है, प्राइम है, और ये भी क्या है, प्राइम है। लेकिन जानते हो कैसे प्राइम है, एक के बाद एक लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, मैंने आपको बताया था कि 3 नंबर ऐसे होते हैं जो लगातार प्राइम नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव और प्राइम नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, 3, 5, 7 होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं लगातार प्राइम नंबर होते हैं, क्या होते हैं, 3, 5, 7 होते हैं, 3, 5, 7 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर 3, 5, 7 होते हैं, ठीक है ना। तो भाई अगर देखा जाए तो भाई पहली बात तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हटाओ, क्यों भाई 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी खेल से खत्म, ठीक है। लगातार 3 प्राइम नंबर क्या होते हैं, 3, 5, 7 होते हैं। अगर मैं 2 को भी ले लूं तो लगातार, अगर मैं बोलूं लगातार प्राइम नंबर क्या होंगे हमारे पास, 2, 3, 5, 7, लगातार जो प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे, 2, 3, 5, 7 होंगे, ठीक है ना। लगातार कहने का मतलब ये हो गया, जैसे लगातार यहाँ पे ये होगा कि भाई इनके बीच का गैप क्या है, 2 है, इनके बीच का गैप क्या है, 2 है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 23 को लेकर चलता हूं, तो बोल रहा जो नंबर होगा ना वो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। अगर मान लो मैं 23 को मानता हूं, मैंने मान लिया वो नंबर 23 है, देखो 2 के बाद 3 लगातार नंबर तो आ रहा है भाई, 2 के बाद 3 जो है लगातार नंबर आ रहा है, 2 के बाद 3 लगातार नंबर तो आ रहा है, लगातार प्राइम नंबर तो आ रहा है। लेकिन जानते हो दोस्त, ये 3 से नहीं कटेगा और ये हमारे पास 4 से भी नहीं कटेगा। 3 के टेबल में भाई 23 नहीं आता, और 4 के टेबल में ये नहीं आता, उसको 35 भी नहीं होगा भाई। 3 के बाद 5 लगातार है, मान लो लगातार है, पर ना तो ये 3 से कटेगा और ना तो ये 7 से, हाँ 7 से, सॉरी 4 से भी नहीं कटेगा, ना तो ये 3 से कटेगा ना तो ये 4 से कटेगा। हमारा सही जवाब है 57, हमारा सही जवाब 57। एक बार थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं, इसका जवाब 57 है। एक बार जरा इसको अच्छे से और हम समझ लेते हैं। 57 जरा ध्यान रखो, क्या 57 सभी को फॉलो करता है, बोल रहा लगातार नंबर आना चाहिए भाई। तो लगातार प्राइम नंबर क्या है, 3, 5 के बाद लगातार क्या आएगा, 7 ही आएगा भाई। 5 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा वो 7 ही तो आएगा, जो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। बोल रहा है नंबर 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, काटो। अब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, कैसे, अगर मैं 7 + 5 करूंगा कितना मिलेगा, 12, और 3 के टेबल में 12 आएगा, 100% काट देगा, 100% किसको काटेगा, इसको काट देगा, ठीक है ना। और ये 4 से कटेगा कि नहीं, हमारे कटेगा, नहीं सॉरी 1 मिनट रुकना, ये गलती कर दी मैंने, सॉरी। सम ऑफ डिजिट ना, ठीक है, ठीक, सम ऑफ डिजिट मतलब 57 में मैंने माना, तो जो 57 जो अंक हमारे पास आए, इनका डिजिट का सम, इनका डिजिट का सम कितना आएगा, 12। जो ये 12 है ना, ये 12 3 से भी कटेगा और ये 12 जो है 4 से भी कटेगा, ठीक है। मैंने नंबर को काटा, सॉरी, जो नंबर आपने माना उनके डिजिट का सम करोगे तो सम करने में 12 आएगा, ये 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब होगा। 10 क्वेश्चन किया, ठीक है ना, कुछ दिमाग में घुस रहा आप लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 90, 80 और 90 के बीच के जो है
प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई बताओ। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणनफल। इसका मतलब क्या होता है, गुणनफल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, ठीक है ना। बताओ क्या होगा। सबसे पहले फाइंड करो कि 80 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे। अगर आपको याद आ रहा है तो 80 से 90, 44, 22, 322, 321, तो 2 ही नंबर आता है दोस्त। कुछ याद आ रहा, 2 नंबर आएगा वो, ठीक है। वो 2 नंबर होगा क्या। अब भाई अब यहाँ पे आप उस नंबर को आपको लिखना पड़ेगा ना, मजबूरी है मेरी। 80 से लेके 90 के बीच में बताओ वो 2 प्राइम नंबर क्या होगा। 2 प्राइम नंबर क्या होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 होगा। 83 हमारे पास होगा। चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ नंबर, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90, ठीक है ना। पहली बात तो 90 नहीं होगा, 81 नहीं होगी क्योंकि 9 से कट जाएगा। 2 ये नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 2 है। ये नहीं होगा कि इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 8 है, नहीं होने वाला, ठीक है। ये नंबर 5 से कट जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो बचा है ये 87, 87 हमारा किससे कट जाएगा भाई, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अगर सभी को ऐड करोगे 15 मिलेगा, 3 से भी नहीं होगा। तो खाली नंबर क्या मिला हमें, 83 मिला और 89 मिला। तो 83 मल्टीप्लाई 89 कर दो दोस्त। 83 मल्टीप्लाई 89 करोगे, लास्ट में 7 आएगा, तो जवाब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोनों में से कोई होगा। आंसर क्या आएगा, 7387। गुणा तो कर लोगे यार, गुणा कर लोगे 7387, ठीक है। बाकी मैं आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखा दूंगा, पर अभी तो आप कम से कम गुणा तो कर लोगे यार। 83 मल्टीप्लाई 87 करोगे तो हमारा जवाब कितना मिलेगा, 7387। ऑप्शन हमारा बी सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी सही जवाब है, सॉरी बी कह रहा हूं, सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो सीरियल में आया था, व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। हाँ ये बताओ क्वेश्चन, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगी। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या होगी उसके बताइए। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में तो 99 होगी, लेकिन आपसे केवल 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या 91 नहीं होगा। याद करो 91 प्राइम नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि 13 और 7 से दोनों से कट जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। 93 नहीं होगा, क्यों, ये नंबर हमारा 3 से कट जाएगा, 3 से 99 नहीं होगा, नंबर 3 से कट जाएगा, तो क्या होगा 97 होगा। ये नंबर किसी से नहीं कटेगा। मैंने इसको ऑप्शन इमिनेट से भी कर दिया, पर आप इसको आगे से याद रखे रहना कि 2 अंक की सबसे बड़ी जो है प्राइम नंबर क्या होता है, वो क्या होगा 97 होगा। कितना होगा ये 97, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर अप टू 100 बोल रहा है सारे प्राइम नंबर और सारे कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। कब तक, मतलब 100 तक, जो सारे प्राइम नंबर है, सारे कंप्लीट नंबर है, 100 तक के जो है उनका एवरेज बताओ। अब ये करना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करोगे। अगर मैं आपसे बोलूं ये क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो इसके बाद इसने क्या बोला कि भाई आपको प्राइम भी लेना है, आपको कंपोजिट भी लेना, आपको प्राइम भी लेना है, आपको कंपोजिट भी लेना है, आपको प्राइम भी लेना, आपको कंपोजिट भी लेना है ना। और सभी का जो भी मतलब जो आएगा उसका एवरेज निकालना, आपको जो आएगा उसका आपको एवरेज निकालना। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, चलो बताता हूं भाई, मैं ही बताता हूं। 100 तक की बात कर रहे हैं भाई, 100 तक की बात कर रहे हैं ना, तो भाई मुझे सब पता है कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सारे होंगे कहां तक, 100 तक जाएंगे में, कि 100 तक जाएंगे, ठीक है। 100 तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे, ठीक है ना। 100 तक हमें जाना होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, 100 तक हमें जाना है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं 2 से लेके 100 तक, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर भी, इसमें कंपोजिट नंबर भी, इसमें प्राइम नंबर भी है, कंपोजिट नंबर भी है। मैंने 1 नहीं लिया है, मैंने 1 नहीं लिया क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो बच्चे गलती मत करना, यहाँ पे 1 मत लेना, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। मुझे 2 से लेके 100 तक जाना है। 2 से लेके 100 तक कितने नंबर होंगे भाई, अगर मान लो मैंने 1 ले लिया, मान लो अगर मैं लिख के चलूं तो 1 से लेके 100 तक कितने नंबर होंगे, 100 नंबर होंगे। तो अगर मैं इस 1 को हटा दूं तो मैं पूछूं 2 से लेके 100 तक कितने नंबर होंगे, 2 से लेके 100 तक कितने नंबर होंगे दोस्त, कितने होंगे वो 99 नंबर होंगे।
200 कितने नंबर होंगे हमारे पास, वो 99 नंबर होंगे, ठीक है ना। तो एक समझ में आ गया कि सर आपको करना क्या है, आपको करना है 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे ऐड करना है और प्लस 100 तक करना है, और डिवाइड किससे करना है, 99 से करना है, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर ऊपर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, ऐसे लिखे तो इसको ऐड कर डाले, नहीं। अब एक चीज याद रखना, एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, उसको याद रखे रहना। देखो जरा, यहां तक आपको समझ में आया होगा कि सर ये पूछ रहा है भाई एवरेज तो यही निकालोगे ना, इसमें प्राइम नंबर भी, इसमें कंपोजिट नंबर भी है, सभी को ऐड करोगे और 99 से डिवाइड करेंगे। क्यों 99 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि नंबर जितने ऊपर कितने नंबर है हमारे पास, 99 नंबर है, तो मुझे 99 नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। आप सुनना, ध्यान से सुनना। एक चीज ना, अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 ऐड करने को बोलूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं सर, 4 5 एक 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सुनो, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। मान लो चलो ठीक है, मैं बोलूं कि तो आप ऐसे आराम से कर सकते हो, 4 3 7 9 1 10 हो गया। एक तरीके से इसको और कर सकते हैं, अगर नंबर हमारा एक से लगातार लिखा हुआ है ना, एक से लगातार लिखा हुआ है, एक से लगातार 1 2 3 4 लगातार लिखा है, मुझे इसको ऐड करना है ना, तो कुछ मत करना, आखिरी में क्या लिखा है 4 लिख दो, और 4 के बाद क्या आता है 5, मल्टीप्लाई कर दो 5, और हमेशा किससे डिवाइड करते ना आप, 2 से डिवाइड कर दोगे, कट के कितना आएगा इसका आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझे, सुनो, मुझे मालूम समझे नहीं, बिल्कुल जरा सुनो, जरा सुनो, 1 2 3 को मैं पूरा ऐड करूं 10 तक, लगातार मुझे नंबर को 10 तक ऐड करना है, लगातार मुझे नंबर को 10 तक ऐड करना है, 1 से स्टार्ट हो 10 तक ऐड करना है। कैसे करेंगे भाई, आखिरी में क्या लिखा है दोस्त, आखिरी में लिखा है 10 लिखोगे, दुनिया को पता है 10 के बाद क्या आता है 11, और डिवाइड किससे करोगे 2 से करोगे, ये कटेगा कितना आएगा 5, तो आंसर कितना आएगा इसका 55 आ जाएगा। मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा 55 होगा, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा 55 होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, सुनो जरा ध्यान से। कहोगे सर ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जानते हो, अब मुझे इसको ऐड करना था। अब आप ऐड के सारे को तो ऐड ऐसे थोड़ी कर पाओगे, 2 3 5 फिर 9 ऐसे कर थोड़ी करोगे आप, इसको ऐड कैसे करें। अब आप बुद्धि भी मत लगाना, 100 लिखा 100 के बाद 101 कर दें, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नंबर हमारा 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। मैंने कहा काम करो यार, 1 से स्टार्ट, मैंने कहा 1 से आप मान लो, मैंने बोला इसको 1 से स्टार्ट करके कर दें 100 तक। सुनो जरा ध्यान से, जहां 1 नहीं लिखा है मैंने जानबूझ के अलग से कर दिया, वहां पे 1 को मैंने ऐड कर दिया, मैंने जानबूझ के इसमें 1 को ऐड कर दिया, 1 को मैंने ऐड कर दिया, और जैसे ही दोस्त मैंने 1 को ऐड किया, तुरंत इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 100 लिखोगे, 100 के बाद पता है कितना आएगा 101 आएगा, डिवाइड किससे करोगे 2 से करोगे, ये कटेगा कितना 50, और गुणा करने पे कितना आएगा 50 50 50 50। लेकिन सुनो, ये 50 50 कहां से आ रहा है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का जोड़ 50 50 आ रहा है, पर हमें निकालना कहां से है 2 से लेके 100 तक की संख्या। कुछ मत करो भाई, 1 से लेके 100 तक की संख्या का जोड़ कितना है 50 50। अगर मैं इस 1 को है ना, जो मैंने 1 एक्स्ट्रा किया है, अगर इस 1 को मैं हटाना चाहूं तो यहां से 1 को मैं माइनस कर दूं, अगर मैं 1 को माइनस यहां से करूंगा तो मुझे यहां से भी 1 को घटा दूं। भाई ये 1, भाई मैंने एक्स्ट्रा 1 लिया था ना मैंने, पर मुझे क्या निकालना है 2 से लेके 100 तक करना है, 200 लेके 100 तक करना है, ठीक है ना। तो अगर मुझे 200 लेके 100 तक करना है ना, अगर मुझे 200 लेके 100 तक करना है, तो मैंने 1 से लेके 100 तक निकाला, 1 से लेके 100 तक 50 50, तो 2 से लेके 100 तक कितना आएगा, तो 50 50 में से 1 को घटा दो, 50 50 में से किससे घटा दो 1 को घटा दो, घटाने पे कितना मिलेगा आपको, ये 05049 मिलेगा। समझ में आया, हो गया काम खत्म। ऊपर वैल्यू कितनी आएगी इसकी दोस्तों 5049, नीचे कितना आएगा हमारे पास 99 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा हमारे पास 99 आएगा। काटो इसको, काटो इसको, ठीक है ना। पहली बात तो ऑप्शन नंबर हमारा ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे तो ये 9 × 11 9 × 11, भाई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सीधा ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा काट देगा, इसका आंसर कितना आएगा 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। आई होप समझ में आपको सीधे आ रही होगी भाई। मैंने कैसे किया भाई, देखो जरा, 2 से लेके 100 तक करना था भाई मुझे। सबसे पहले इस चीज को ये मैं निकाल रहा हूँ, क्या औसत निकालो, एवरेज निकालो, मैं एवरेज एवरेज एवरेज। तो एवरेज निकालेंगे, जिस भी नंबर को बात कर रहा हूँ उस नंबर को लिखोगे, और डिवाइड जितने नंबर ऊपर है, तो 2 से लेके 100 तक नंबर थे, मैंने 99 से डिवाइड कर दिया,
मैंने भी एक चीज सिखाया था कि अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक लगातार लिखने हैं तो आखिरी जो नंबर होगा उसको लिखोगे, उसके बाद के नंबर को और 2 से डिवाइड कर दोगे तो काम हमारा बन जाएगा। पर यहाँ पे एक था ही नहीं। मैंने कहा काम करो यार, एक मान लो, एक मान के करो, फिर जो आएगा उसमें से एक घटा देना। तो मैंने निकाला भाई, एक मान के 50 आ रहा था, उसमें से एक घटा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जोड़ कितना है 50, 49, 99 से डिवाइड करोगे क्या होना चाहिए। ऐसे बाई चांस अगर आपसे पूछो 3, 4, 5 तो क्या करते आप, 50 आता है, बस उसमें से क्या घटा देते हैं आप 3 घटा देते हैं, क्योंकि उसमें आप 1 भी ऐड करते, 2 भी ऐड करते, पर मान लो आपसे यहाँ से पूछता तो 3 कर लेते। समझ में आया? उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपको समझ में आया जरूर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 58 एंड 68। 58 और 68 के बीच में जो है सभी प्राइम नंबर बताओ कितने होंगे। 58 से लेकर 68 के बीच में प्राइम नंबर कितने होंगे। भाई आसान क्वेश्चन है यार, छोड़ो ना, इतना दिमाग क्यों लगा रहा। 58 से लेकर 68 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं। तो अगर मैं गिनती लिखूं, चलो गिनती लिख दे रहा है यार, 58 से 68 ना तो ए भी प्राइम नंबर होता है ना तो ए भी प्राइम नंबर होता है। तो क्या आएगा दोस्त, 59 आएगा, 60 आएगा, 61 आएगा, 62 आएगा, 63 आएगा, 64 आएगा, 65 आएगा, 66 आएगा, 67 आएगा। ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास कितना है भाई, एक हमारे पास 59 आएगा, फिर 61 आएगा और फिर 63 होगा। 63 भी नहीं होगा क्योंकि नंबर जो हमारा कहाँ 3 से कट जाएगा, ये नंबर 3 से कट जाएगा और लास्ट में क्या आएगा 67 आएगा। लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 67 आ जाएगा। अब अगर आप ऐड करो तो कितना आएगा हमारे पास, ये 9 10 7 ये आएगा, हो गया। अब देखो मैं भी इसके बाद स्टार्ट करूंगा आपका यूनिट डिजिट ना, बाकी अभी आप समझ नहीं पा रहे तो डायरेक्ट आप ऐसे ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 187 आ जाएगा। काम खत्म। ठीक है ना, तो ये सारे आपके किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं आपसे बता रहा था ना कि प्राइम नंबर फेवरेट टॉपिक है, ये हर एग्जाम में आपसे कहीं ना कहीं टकराएगा जरूर। तो कितना आएंगे 187 आता है। काम खत्म, आगे बढ़ो। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर whose unit and 10th digit are the same। क्या लिखा ये, तो कितना होगा भाई, कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, उस प्राइम नंबर का बताओ जिसका यूनिट डिजिट और 10th डिजिट दोनों सेम होता है। तो भाई एक ही नंबर है, वो नंबर है क्या दोस्त, 11 ही तो पूछ रहा है। बस लैंग्वेज देखो, आप इस एग्जाम में पूछा था, एमटीएस में पूछा था ये 11 नंबर, 11 को देखो, 11 को, इसका वंस क्या है 1 है, इसका 10th भी क्या है 1। क्या बोला भाई, जिसके दोनों नंबर, जिसके दोनों क्या है प्लेस सेम है, ठीक है ना, 2 अंक वाली उस अभाज्य संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसके इकाई और दहाई के अंक समान है। भाई इसका इकाई का अंक 1 है, दहाई का भी अंक 1 है, इकाई तो वो नंबर क्या है भाई 11 ही तो है। दोनों को जोड़ लो भाई, तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, भी सही। बस लैंग्वेज का खेल था, लैंग्वेज समझे तो काम बन गया आपका। ठीक है ना, लैंग्वेज का खेल था हमारे पास। व्हाट इज द लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम, ये तो आसान है, एक रिपीट हो गया हमारा, 97 होगा। ठीक है 97। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 3 डिजिट। हाँ ये भी इसको याद रखना कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। पहली बात तो ये नंबर नहीं होगा क्योंकि ये नंबर किससे कटेगा दोस्त, ये नंबर हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, 3 से कटेगा। अब 1997 और 1991 में कौन सा लार्जेस्ट होता है, वो 997 होता है। 991 और 997 में 997 होगा। ठीक है ना, तो 2 अंक की पूछेगा तो 97, 3 अंक की पूछेगा तो क्या होगा 997 होगा। ये भी दिमाग में सेट करने वाला क्वेश्चन था आपका सामने। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर 60 to 80। अब 60 से 80 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है सभी को जोड़ना है। याद रखना ये नंबर नहीं पूछ रहा है, सभी को जोड़ना है भाई, सभी को जोड़ना है। प्राइम नंबर क्या होगा, तो 60 से लेके 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, जितने भी होंगे सभी को आपको जोड़ना है। तो कितने हमारे जो भी हमारे पास प्राइम नंबर होंगे उन सभी को हमें जोड़ना है। तो कितने होंगे हमारे पास दोस्त, एक होगा हमारे पास 60। अब मैं सीधा प्राइम नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, 61 होगा, 62 नहीं होगा, सीधा क्या होगा हमारे पास 63 भी नहीं होगा और 67 होगा सीधा। ठीक है ना, फिर 71 होगा। ठीक है ना, 71 होगा, 73 होगा और क्या मिलेगा फिर आपको 89, 79 हो जाएगा। ठीक है 79 हो जाएगा। बस यही प्राइम नंबर होंगे। अब इनको जोड़ लो, जोड़ने में कितना आएगा हमारे पास, ये 7 3 10 20 21। ठीक है 3 6
34 5 35 351, तो कितना है हमारे पास ये 351। अब देखो मैं बार अब 80 से 60 से 80 के बीच में लिखना है, जितने प्राइम नंबर होते हैं उतना लिख दो, ऐड करो, काम खत्म, आगे बढ़ लो। लिस्ट प्राइम नंबर, हाँ अब तो बता दो मेरे दोस्त, लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, 2 होता है। आगे बढ़ो, काम आगे बढ़ो, बहुत डिस्कस किया इसके बारे में, रिपीट हो रहा क्वेश्चन, कुछ चीजें, आगे बढ़ो। भाई कसम है अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का जवाब तुमने गलत दिया, कसम है तुम्हें। व्हाट इज द टोटल नंबर, टोटल प्राइम नंबर लेस देन 100? पता था ना, कभी कभी सीधा डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 होते हैं। रट्टा मार के बैठे हुए, लिखवाया था मैंने, याद कर लेना, याद कर लेना। भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज क्लास को देखो, फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके बस एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ला रहा हूं मैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट तो समझोगे वहीं से ही, तो 25 आ जाएगा हमारे पास। तो मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन करते हैं आज। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना? लेकिन मैं ये है कि क्वेश्चन आपको कराऊंगा सारे। अब थोड़ा सा 20 ही क्वेश्चन करते रहने देते हैं, ठीक है ना? चलो एक कर लेते हैं, तो फिर 21 भी कर लो यार। मतलब टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर छोड़ो, हटाओ, बस 20 ही करो, ठीक है? 20 किया हूं, 20 को अच्छी तरीके से रिवाइज करोगे आप, रिवाइज करोगे, ठीक है ना? टोटल इसमें मेरे पास 72 या 73 क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना? जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इतना कर लोगे तो फिर मेरे हिसाब से कि आपका प्राइम नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें 1 या 2 वीडियो जो भी आया मेरी, तो उसमें लेकिन है कि डिटेल में मैं करा के आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना? भले रिपीट हो जाए वो क्वेश्चन, पर यह है कि छोड़ूंगा नहीं क्वेश्चन, आपको सारे करवा दूंगा मैं, ठीक है? और इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है? और बाकी क्लास शेयर करो आप सभी लोग, ठीक है? और वीडियो अगर आती तो उसको देख के कंप्लीट करो आप, क्योंकि ये सीरीज आप रुकने वाली नहीं है, चलेगी आपको। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, रिवाइज करना है, नोट्स प्रॉपर बनाना है, और टाइम पे रिवीजन करोगे। और जल्दी ही आप जैसे करोगे तो शायद आपका एक सरप्राइज टेस्ट भी हो जाए, ठीक है ना? अगर हमारे यहाँ से जो फोर्ब से अगर कोई बच्चा देखता है इसको, अगर वो सीरीज को फॉलो करेगा, तो आप एक बार मेरे से मिलना, तो मैं आपका कुछ टेस्ट भी ले लूंगा। या फिर बच्चा और है जो बाहर से भी देख रहा है, तो आप अगर कमेंट भी कर दोगे तो भी मैं आपको रिप्लाई या करवा दूंगा कैसे भी करके, ठीक है? तो आपको इसका टेस्ट भी होगा, इसको पढ़ते रहो। बाकी आपको इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। बस ये कि रिवाइज करो कॉन्सेप्ट को, एक जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको कंप्लीट करके रहेंगे, बीच में नहीं कुछ छोड़ना है, ठीक है ना? भले जितने भी टाइम लगे मुझे, ठीक है? तो बस आपका काम क्या है, अच्छे से पढ़ोगे और इस क्लास को सभी बच्चों को शेयर करोगे। और लगता है कि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार, देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो को, वैसा तो मत क्या करो। अगर देख रहे हो तो कम से कम सब्सक्राइब भी करो। और मैंने तो बोला है ना, अगर आप आए हो तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको मैथ पूरा मैं कराऊंगा अच्छी तरीके से, पूरी मैथ चलेगी आपकी अच्छी तरीके से। और बस आप सपोर्ट करे रहो, मैं भी मोटिवेट रहूंगा। और इस वीडियो को प्लीज शेयर करो, सभी बच्चों को अच्छे से रिविजन करो, बस, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है? तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में। इसी को क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन कर पाए। आज तो मैंने 20 क्वेश्चन किया, इसलिए क्योंकि अभी भी जिन बच्चों ने देखा नहीं है क्लास, अभी भी आपके पास टाइम है, निपटा लो उसको, देख के कंप्लीट करो, फिर इसको देखो। अब ये नहीं आप भले आप ये आपको कहोगे सर मैं सीधा क्वेश्चन करूंगा, भाई जो मैंने इस पर कॉन्सेप्ट दिया, जितना टाइम लगाया ना मैंने, वो आपको बेनिफिट यहाँ से होगा। यहाँ से तो हम जो भी क्वेश्चन है चलो वो कर लिया, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको, बहुत टाइम से पढ़ाया उसको अच्छी तरीके से। तो अच्छे से रिवाइज करो और देखते रहो। अगर आप पेंडिंग करोगे ना तो फिर वो वीडियो बढ़ती चली जाएगी, फिर आपके लिए, फिर आप देख नहीं पाओगे। फिर वही होगा सर कोई शॉर्टकट तरीका बता दो जिससे मेरा एग्जाम निकल जाएगा। तो मैथ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैथ में आपको मेहनत करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों बस ठीक है, मेहनत करते रहो, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद।